हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। हमारे सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम आपको अब बताते हैं इस वीडियो में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी रह गई है 1.3 उसके बारे में। इसमें देखिए थ्योरम है, माना p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी, वेयर a इज द पॉजिटिव इंटीजर। यदि a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो p यदि a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करेगी। p क्या है, यहाँ प्राइम नंबर है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए इसका प्रूफ हम आपको बताते हैं कैसे। माना a के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर क्या है, मान लीजिए आपने p1 p2 p3 डॉट 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 pn तक है, वेयर p1 p2 p3 pn प्राइम नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इजकल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn का स्क्वायर हो गया। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर। अब हमें दिया क्या है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, p a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर होगा। p a स्क्वायर का क्या होगा, एक प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के आधार पर जो हमने a इजकल टू माना है, a स्क्वायर इजकल टू p1 p2 p3 डॉट 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 pn का होल स्क्वायर माना है, तो a के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, इसी के रूप के होंगे, p1 p2 p3 डॉट 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 के रूप के होंगे, pn के रूप के होंगे। जबकि ये कह रहा है कि p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, तो p इसमें अलग हो नहीं सकता है। p इन p1 p2 p3 में से ही कोई न कोई होगा। तो इससे सिद्ध क्या हो जाता है कि p अगर इनमें से ही कोई एक होगा तो p हमारा a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अतः p a को विभाजित करेगा। यही हमें सिद्ध करना था। इस थ्योरम का प्रयोग करके आगे चल के हम अंडर द स्क्वायर रूट 2, अंडर द स्क्वायर रूट 3, अंडर द स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और डेसिमल एक्सपेंशन बताने के बाद में केवल ये एक्सरसाइज रह जाएगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार देखिए कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। शांत दशमलव, नंबर 2 होता है अशांत दशमलव, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। थर्ड नंबर होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। इसको कहते हैं आप टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग, इसे बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉट रिपीटिंग। अब देखिए इसके लिए आपको एक थ्योरम समझनी पड़ेगी तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसकी भी एक थ्योरम है, समझिए इसको। माना x इक्वल टू P अपॉन Q एक परमेय संख्या ऐसी है, कैसी है, Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। जहां n, m ऋणेतर पूर्णांक है, तो P अपॉन Q शांत दशमलव होगा। P अपॉन Q कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैसे? देखिए ये सारे आप समझ गए। इसका जो डिनोमिनेटर है वो किस टाइप का होगा? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, यानी जो भिन्न होगी उसका हर कैसा होगा? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। देखिए हम इसका एक आपको उदाहरण देके बता देते हैं। जैसे हमने दिखाया 1/10, तो 1/10 को आप लिखेंगे 1/2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया? 0.1। देखिए ये कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। और यहाँ 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितनी है? 1। इसी प्रकार हम लिखेंगे 1/20, 1/20 को लिखेंगे कितना? 1/2 इंटू 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 की पावर 2 इंटू 5, ये देखिए उसी पावर का हो गया। तो इसे आप करेंगे, देखिए 1/20 इक्वल टू, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 आ गया, यानी 0.05। तो ये भी कैसा आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ये किस फॉर्म का है? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इसमें ही देखिए अगला क्या आएगा? 1/2, ये क्या फॉर्म हो गया? 1/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ये भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया। क्या कर देंगे? 0.5। अगला हमारा आ गया 1/5, इसको लिख सकते हैं आप 1/2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 0.2। ये सारे क्या हैं? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये सारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट इसकी थ्योरम जस्ट इसकी अपोजिट है। यदि कोई भी परमेय संख्या हमारे पास P अपॉन Q के रूप की है और जिसका Q वाला पार्ट 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है, तो हमारा जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे 1/3 आप देखेंगे 0.3333, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग हो गया। ये 3 डिजिट है, इसका रिपीट हो रहा है। इसको आप आगे चल के कैसे लिख देते हैं? 0.3 का बार, जो आपका डिजिट या नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2/3, ये भी देखिए क्या होगा? रिपीटिंग होगा। 2/6 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 0.6 बार। इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। इसे हम लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होगा? अशांत आवर्ती दशमलव। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड होगा
अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। यानी आपका जो डेसिमल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग नहीं होगा। जैसे अंडर द स्क्वायर रूट 1.41 डॉट 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 इस तरीके से आता जाएगा। किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट की कोई भी रिपीटिंग नहीं होगी, रिपीटिंग नहीं होगी। तो देखिए 3 प्रकार के आपके पास हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। तो दोनों प्रकार के ऊपर वाले हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इनको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले होते हैं, जैसे अंडर द स्क्वायर रूट 2, ये नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो बस इसको हम आज इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम आपको समझाएंगे। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। जैसे हमने आपको 3 चीज़ बताई, शांत दशमलव, इसका हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया 1/2, 1/5, 1/10, 1/20। ये कैसा होगा, रेशनल, परमेय। कैसी संख्याएं होंगी ये, परमेय संख्याएं। सेकंड हमने बताया था अशांत आवर्ती दशमलव, जो हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया था 1/3, 2/3, 1/7। ये आपके कैसे होंगे, ये भी परमेय होंगे। कैसे होंगे, परमेय संख्याएं। तीसरा हमने आपको बताया था, तीसरा हमने आपको बताया है अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अनावर्ती दशमलव। इसका हमने आपको एग्जाम्पल बताया था अंडर द स्क्वायर रूट 2। ये कैसा होगा, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ठीक है, इरेशनल नंबर। आज इतना ही। कल जिसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।